संतानोत्पादन और नृतत्व विज्ञान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। संतान का उद्देश्य। भारतीय संस्कृति में सुसंतति के निर्माण को बहुत महत्व दिया गया है। वह उचित भी है। हर व्यक्ति समय की गति के साथ बूढ़ा दुर्बल होता है तथा शरीर त्याग देता है। उनकी पूर्ति ठीक प्रकार न हो तो समाज का संतुलन बिगड़ जाए, उनका अस्तित्व ही नष्ट होने लगे। इसलिए समाज के विकास के लिए उसके उत्तरदायित्वों को संभालने योग्य, श्रेष्ठ, सुयोग्य, समुन्नत, समर्थ नई पीढ़ी का निर्माण आवश्यक कहा गया, अति महत्वपूर्ण माना गया। उसके लिए लोगों को प्रेरित, प्रोत्साहित करने की व्यवस्था बनाई गई। सुसंतति का निर्माण करने वालों को पुण्य का भागीदार तथा कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला माना गया। लेकिन यह सब महत्ता तभी है जब संतान श्रेष्ठ हो, सुसंस्कारी हो। यदि हीन एवं कुसंस्कारी संतान पैदा की जाए तो उसे पुण्य की वृद्धि नहीं, उल्टा पुण्य क्षय का कारण माना जाता है। इसीलिए शास्त्रों में निश्चित रूप से यह निर्देश दिए गए हैं कि संतान की संख्या नहीं, उत्कृष्टता को महत्व दिया जाए। वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्खः शतान्यपि, अर्थात 100 मूर्ख असंस्कारी पुत्रों से एक गुणी सुसंस्कारी पुत्र श्रेष्ठ है, जैसी अगणित उक्तियां भारतीय शास्त्रों में मिलती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में इस तथ्य को बहुत स्पष्ट किया है। कुसंस्कारी संतान का न होना ही श्रेयस्कर ठहराया है। जैसे न तरु बांझ भली बादी बियानी, अर्थात माता यदि बालक को संस्कार देने की स्थिति से न हो तो उसका बांझ निपुति होना ही उचित है। और जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही, अर्थात कपूत के पैदा होने से कुल तथा सद्धर्म की हानि होती है आदि। यहाँ धर्म एवं पाप पुण्य की विवेचना नहीं करनी है। तात्पर्य यह है कि भारतीय संस्कृति में समाज को सुयोग्य नागरिक देने के लिए सुसंतति निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया गया है तथा कुसंतति न पैदा करने के लिए कड़ी चेतावनियां दी गई हैं। इसे विवेक पूर्वक समझा जाना चाहिए तथा उसका समुचित लाभ उठाना चाहिए। तभी संतान व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए सुख एवं सौभाग्य का आधार बन सकती है। भ्रांतियों से बचें। आज तो स्थिति इससे लगभग उल्टी हो रही है। संतान के संबंध में मान्यताएं इतनी विकृत हो गई हैं कि वह सुख सौभाग्य के स्थान पर दुख एवं विडंबना का कारण बन गई है। परेशान व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया जाए तो पता लगेगा कि अधिकांश की कठिनाइयों के पीछे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संतान की ही समस्याएं हैं। संतान का भरण पोषण, स्वास्थ्य, आरोग्य, शिक्षा, दीक्षा, शादी विवाह, नौकरी, व्यापार आदि की व्यवस्थाएं बनाने में व्यक्ति परेशान है। वह न बना पाने से दुखी है। फिर बच्चों के कुसंस्कारों के कारण खड़ी होने वाली ढेरों समस्याएं हद दर्जे का मानसिक तनाव पैदा करती रहती हैं। गर्भकाल से लेकर लालन पालन में माताओं का तो स्वास्थ्य ही चौपट हुआ जाता है। इन सब तथ्यों को समझकर यह निष्कर्ष सहज ही निकलता है कि संतान पैदा करना तथा उसका निर्माण बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण तथा सावधानी का काम है। हर कोई हर किसी स्थिति में उसे जैसा चाहिए वैसा संपन्न नहीं कर सकता। विवेक कहता है कि संतान के पालन पोषण से लेकर निर्माण तक की कठिन तथा लंबी प्रक्रिया का निर्वाह करने की स्थिति में जो लोग हैं उन्हें ही संतान पैदा करने की बात सोचनी चाहिए, अन्यथा नहीं। यह ध्यान न रखा गया तो संतान संबंधी कठिनाइयां अलग बढ़ेंगी तथा कुसंस्कारी नागरिकों की संख्या बढ़ाकर समाज में नई समस्याएं पैदा करने का पातक सिर पर पड़ेगा, सो अलग। बच्चे न होना दुर्भाग्य नहीं, दुर्भाग्य यह है उन्हें ठीक से विकसित न बना पाना, संस्कार न दे पाना। संतान से बुढ़ापे में सेवा सहायता की आशा करना तथा मरने पर पिंडदान आदि की कामना भी गलत है। ढेरों उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप की सेवा सहायता तो नहीं करते, उल्टी अनेक परेशानियां खड़ी कर देते हैं। बुढ़ापे में परमुखापेक्षी होने की कामना क्यों की जाए? फिर बच्चों पर जितना खर्च करना पड़ता है उतने में तो अन्य साधनों से भी सेवा सहायता प्राप्त हो सकती है। लोग कहते हैं कि अपने अपने ही होते हैं। यह बात सही हो सकती है,
किंतु पेट के ही अपने होते हैं, यह बात गलत है। पेट के भी पराये हो जाते हैं और अन्य भी अपने हो जाते हैं। अपनत्व की भावना जहाँ प्रगाढ़ हो जाए वहीं अपने बन जाते हैं। महापुरुषों से लेकर जन सामान्य तक अगणित उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि रक्त संबंध वालों की अपेक्षा भाव संबंध वाले अधिक अपने सिद्ध हुए। इसी प्रकार मरने के बाद आत्म शांति के लिए बच्चों का सहारा गलत है। यदि यह सही है तो विरक्त सन्यासियों ब्रह्मचारियों की आत्मा तो शांति पा ही नहीं सकती। वास्तव में आत्म शांति सत्कर्मों से मिलती है। यदि संतान का निर्माण भी सत्कर्म के रूप में बन पड़े तो वह शांति का माध्यम बन सकता है। अन्यथा दूसरे अगणित सत्कर्मों को आत्म शांति का यश तथा नाम अमर करने का आधार बनाया जा सकता है। विशाल दृष्टि रखें। इस संदर्भ में पुराने समय का हवाला देना भी बेकार है। उस समय जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकता थी, इसलिए अधिक संतान की बात कही जाती रही होगी, किंतु श्रेष्ठता का संतुलन का ध्यान तब भी रखा जाता था। सीता तथा उनकी सभी बहनों ने 2-2 बच्चों को जन्म देना उचित समझा। शकुंतला के एक भरत ही थे। उस समय जब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या वृद्धि की कोई समस्या नहीं थी, तब भी इतनी सावधानी बरती जाती थी, तो आज की स्थिति में तो और भी अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। जापान एक छोटा सा देश है। द्वीप होने के नाते उस देश को बढ़ने और अधिक भूमि प्राप्त करने का अवसर नहीं है। वहां सदैव भूकंप आते रहते हैं और उनका भी वहां के देशवासियों के साधन समृद्धि पर प्रभाव पड़ता रहता है। वहां के नागरिक अपने देश की उन्नति और समृद्धि के प्रति जागरूक हैं और अधिकांश लोग यद्यपि गृहस्थ जीवन तो यापन करते हैं, किंतु छोटे और समुद्र से घिरे होने के कारण जनसंख्या वृद्धि का जोखिम नहीं लेते। परिवार नियोजन की पद्धति अपनाकर सुखी गृहस्थ रहते हुए देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का परिचय देते हैं। अपने स्वास्थ्य, साधन, आर्थिक स्थिति और जीवन क्रम पर विचार करके ही संतान उत्पन्न करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पत्नी का स्वास्थ्य तो कमजोर है, आय इतनी है नहीं कि पोषक आहार, उचित शिक्षा और चिकित्सा का प्रबंध किया जा सके। आजीविका के साधन से समय इतना मिलता नहीं कि अपनी पत्नी का सहयोग कर सकें। परिवार में ऐसा कोई है नहीं जो गर्भिणी की सहायता कर सके। ऐसी परिस्थितियों में समझदारी इसी में है कि संतान की जिम्मेदारी से उस समय तक मुक्त रहा जाए जब तक इस प्रकार की आवश्यकताएं पूरी न हो जाएं। गरीबों की, साधनहीन वर्ग की तो हालत खराब है। स्वयं तो गरीबी में भूखे प्यासे दिन काट रहे होते हैं, संतान को भी उसी संकट में डालने का और पाप कमा लिया करते हैं। हमारे पास साधन है, समृद्धि है, तो भी क्या बच्चे पैदा करना जरूरी है? इस प्रश्न पर हमें अपनी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। जो बहनें, महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना चाहती हैं, योग्यता बढ़ाना चाहती हैं, लोक मंगल के लिए, समाज सेवा के लिए अपनी प्रतिभा एवं शक्ति का उपयोग करना चाहती हैं, तो इस जिम्मेदारी से बचना ही चाहिए। यदि वे बच्चों की जिम्मेदारी में फंस गईं, तो उनका विकास रुक जाना निश्चित है। न तो वे समय निकाल सकेंगी और न अपनी योग्यता विकसित कर सकेंगी। आकांक्षा और परिस्थिति अनुकूल होते हुए भी वे अपने इच्छित मार्ग पर बढ़ न सकेंगी। यदि वात्सल्य उभरता है तथा बच्चों का प्यार, दुलार तथा सुसंस्कार देने के भाव उमड़ते हैं, तो भी पेट से पैदा होने वालों तक ही अपनी भावना तथा क्षेत्र को सीमित कर देने की अपेक्षा तो अपनी आत्मीयता का विकास करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने अंदर जगाना चाहिए। प्रथम तो यह समझना चाहिए कि समाज के सभी बच्चे ही हमारे बच्चे हैं। अपने निज के बच्चे के लिए जो भावना उठती है वह किन्हीं भी बच्चों को अपनाकर पूरी की जा सकती है। पड़ोसी के, पिछड़े वर्ग के, अनाथ असहायों के, रिश्तेदारों के, सहयोगिनी सहेलियों के बच्चों को भी अपना बच्चा मानकर प्यार वात्सल्य दिया जा सकता है। उनके विकास और उन्नति में सहयोग किया जा सकता है। इस प्रकार अपने ममत्व का समाधान तथा समाज को श्रेष्ठ नागरिक देने का दोहरा लाभ कम कठिनाई से ही प्राप्त किया जा सकता है। पूर्व तैयारी आवश्यक। भारतीय संस्कृति का स्पष्ट निर्देश है कि यदि संतान पैदा करने की बात सोची जाए तो उसके उत्तरदायित्वों को पूरी तरह समझा और निभाया जाए। श्रेष्ठ संतति की कामना करने वाले अभिभावक पहले से ही अपने संस्कार उसके अनुरूप बनाते थे। मनु, शत्रुपा एवं कश्यप, अदिति, राम एवं कृष्ण जैसी संतानें पाने का सौभाग्य इसी आधार पर प्राप्त कर सके।
श्री कृष्ण ने भी प्रद्युम्न के लिए रुक्मिणी सहित बद्रिकाश्रम में तप किया था। अस्तु, श्रेष्ठ संतान पैदा करने के इच्छुक माता पिता को पहले से ही अपने गुण कर्म स्वभाव का परिष्कार करना प्रारंभ कर देना चाहिए। गर्भ काल का महत्व। किसी नृतत्व विज्ञानी से एक सज्जन ने पूछा कि बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ की जानी चाहिए। उन्होंने जानना चाहा कि बच्चे की आयु क्या है। सज्जन ने उत्तर दिया कि बच्चे की आयु 5 वर्ष की है। तो मनोवैज्ञानिक महोदय ने समझाया, मित्र, आप 5 साल 9 महीने लेट हो गए हैं। उनका आशय था कि बच्चे का शिक्षण तो गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। हमारे यहाँ पुंसवन संस्कार में गर्भिणी को उसके रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार और मनन चिंतन का शिक्षण किया जाता है। गर्भकाल में किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए समझाया जाता है। वहीं सारे परिवार के सदस्यों को उत्तरदायी ठहराया जाता है गर्भिणी की रक्षा, सहयोग और सहायता तथा उसके मनोयोग और मनोदशा को ठीक रखने के लिए। जब सारे परिवार को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो माता पिता को तो अपनी ओर से सावधानी रखनी ही चाहिए। गर्भकाल में गर्भिणी को खान पान सादा सुपाच्य लेना चाहिए। भोजन ऐसा हो जिसमें जीवन तत्व अधिक हों, जैसे साग भाजी, ऋतुफल आदि। चटोरेपन, जायकेदार वस्तुओं से बचें। व्यवहार में प्रसन्नचित्त रहे। कभी मन में चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वासना और उद्वेगों को स्थान न दे। कभी ऐसे अवसर आने के अवसर भी आएं तो विवेक पूर्वक बुद्धि कौशल से उनका निवारण कर दे। आलस्य से दूर सदा क्रियाशील रहे। बड़ों को आदर देकर उनका आशीर्वाद लेती रहे और छोटों को हमेशा प्यार और वात्सल्य देकर उनकी आत्मीयता अर्जित करे। खुले वातावरण में अधिक रहे। कमरे में प्राकृतिक दृश्यों, महापुरुषों, महात्माओं, देशभक्तों के साथ धार्मिक चित्र रखे जिनसे विलासिता के कुत्सित विचार उत्पन्न हों। ऐसे गंदे चित्र यदि कमरे में हो तो हटा दें। धार्मिक श्रेष्ठ सिद्धांत एवं आदर्शों के शिक्षण कर साहित्य और इस मार्ग पर चलने वाले महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ें। प्रेरणादायक साहित्य का अध्ययन करें। अपने दैनिक जीवन में उपासना, स्वाध्याय, सत्संग को समुचित स्थान दे। बालक में गर्भ से ही उक्त बातों के संस्कार पढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। सती मदालसा ने अपने बच्चों को गर्भ से ही शिक्षण करके संस्कारित किया और विरक्त बना डाला था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की क्रिया गर्भ में ही सीखी थी। इससे हम समझ सकते हैं कि गर्भ काल में बच्चे के ऊपर हमारे व्यवहार और चिंतन का अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। अपनी संतान को यदि सुयोग्य, सुंदर और महान बनाना है तो उसी प्रकार की सावधानियां बरतना आवश्यक होगा। शिशु के प्रति सावधानियां। जन्म के पश्चात की सावधानियां और भी अधिक हैं। माता के खान पान और उसकी मनःस्थिति का प्रभाव उसके दूध पर पड़ता है। शिशु का आहार माता का दूध होता है जो उसके भोजन से प्राप्त होता है और उसकी भावनाओं से संस्कारित होता है। अस्तु, माता को प्रसन्नचित्त सद्भावनाओं से भरे हुए बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। बच्चा दूध पीता है तब तक क्रोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए। क्रोध से रक्त विषाक्त हो जाता है। माता का दूध भी विषैला हो जाता है। एक बार की घटना है। एक बच्चे की माँ सास से लड़ते झगड़ते क्रोध में लाल हो गई। बच्चा सोया हुआ था। जब वह जागा और रोया तो माँ ने उठाकर दूध पिलाना शुरू किया। बड़बड़ाती जाती दूध पिलाती जाती। बच्चा फिर सो गया और माँ ने फिर सुला दिया। लड़ाई समाप्त होने के बाद बच्चे की माँ को यह ध्यान आया कि बच्चा कई घंटे से सोया है। आज क्या बात है, इतना अधिक क्यों सो रहा है? उसने बच्चे को उठाया तो बच्चा बेहोश था। डॉक्टरों के पास दौड़े, अस्पताल ले जाया गया। बच्चे की बीमारी की खोजबीन करने पर डॉक्टरों ने निर्णय दिया कि माँ के गुस्से से उसका दूध विषाक्त हो गया था और उसी से वह बेहोश हो गया था। क्रोधी बहनें कभी स्वस्थ नहीं रहती, ऐसा देखा जाता है। शिशु की आयु के अनुसार जितनी बार दूध पिलाना आवश्यक हो उतनी बार दूध पिलाएं। बार बार दूध पिलाने से उनका पेट खराब हो जाता है। दूध डालने लगते हैं, पतली टट्टी होने लगती है। बच्चे को रोता देखकर बार बार दूध पिलाना खराब है। रोता है तो उसके कारण का बारीकी से पता लगाना चाहिए। माता का दूध तो शिशु की आवश्यकता अनुसार ही उतरता है, पर बाहरी दूध में बच्चे की आवश्यकता तथा दूध एवं अन्य आहार की मात्रा का संतुलन मिलना कठिन हो जाता है।
फलतः अधिक आहार से उसके पेट को हानि पहुंचती है। बच्चे को दिन भर गोदी में लिए रहने की आदत भी ठीक नहीं है। उन्हें लेटे लेटे अपने हाथ पैर हिलाने का मौका देना चाहिए। उनका यही व्यायाम होता है। इसी से उनका दूध पचता है और अंग प्रत्यंग बढ़ते हैं। हमेशा गोदी में लिए रहने से उनकी आदत पड़ गई तो भी आपको कठिनाई होगी। जब भी गोदी से उसे उतारेंगी वह रोएगा और आपको कुछ भी न करने देगा। सर्दी गर्मी से बचाव के लिए अति न बरतें। शरीर को सर्दी से बचाने के लिए समुचित वस्त्र तो पहनाने चाहिए, किंतु कपड़ों से ऐसा न कर दें कि उसके शरीर में हवा भी न लगने पाए। यदि शरीर को अधिक ढके रहने की आदत डाल दी जाएगी तो उसके शरीर की सहन शक्ति कमजोर हो जाएगी और थोड़ी सी ठंडी हवा लगने से उसे सर्दी लग जाएगी। ऐसे ही गर्मी में भी लू लपटों से तो बचाना चाहिए, किंतु हवा ही न लगने पाए ऐसा ढांक कर न रखें। बच्चों को थोड़ी ठंडी, गर्मी, धूप, हवा देना चाहिए। प्रकृति के वातावरण में रखना चाहिए। शिशुओं को तेल की मालिश बहुत लाभकारी होती है। सरसों या तिल्ली का तेल धीरे धीरे सारे शरीर पर अच्छी तरह मालिश करें और उन्हें थोड़ी देर हल्की हल्की प्रथम प्रहर की धूप या आधी धूप आधी छांव में रखें। धूप के समय उनके सिर को छांव में रखें या कपड़े से ढक दें। संतानोत्पादन और नृतत्व विज्ञान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। उन्हें प्यार करने की इच्छा तो होती है। आप भी प्यार करें, किंतु उनमें प्यार के बहाने ऐसी आदत न डाल लें जिसके बिगड़ने से आपको ही कठिनाई हो। भविष्य को ध्यान में रखकर बच्चों को प्यार करें। बच्चे बहुत ही संवेदनशील होते हैं। माता पिता को उदास देख उनके चेहरे कुम्हला जाते हैं और उन्हें प्रसन्नचित्त देखकर अनेक प्रकार से नाचते, कूदते और अटखेलियां करते हैं। जो भी वातावरण हो उससे वे तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। अतः उनके सामने माता पिता को बहुत सावधान होकर रहना चाहिए। 5 वर्ष तक की आयु में बच्चा सर्वाधिक सीखता है। उसके संपर्क में जो भी बात आती है, जैसा भी वातावरण होता है, जिस प्रकार का भी व्यवहार किया जाता है, उसके संस्कार उनके कोमल मनचित्त पर पड़ते जाते हैं। वही पीछे विकसित होते जाते हैं और समय के साथ साथ परिपक्व होते हैं। बच्चे कुम्हार की गीली मिट्टी के समान होते हैं। कुम्हार उससे मनपसंद चीजें बनाता है। उन्हें अनेक प्रकार के ठप्पों से सुसज्जित करता है। उनमें मनमाफिक डिजाइनें डालता है। जब तक वे गीले थे तभी तक उनमें परिवर्तन और डिजाइन के चिन्ह बनाना संभव था। वे गीले कच्चे रहते हैं तब तक ही जोड़े जा सकते हैं। सूखने पकने पर भी हम उनसे वैसा ही व्यवहार करें तो उनका नष्ट हो जाना संभव है, बदलना संभव नहीं। ठीक कुम्हार की मिट्टी की भांति बच्चों पर संस्कार पड़ते हैं। उनकी बुद्धि अपरिपक्व है तब तक ही उनके विचार, मान्यताएं और संस्कार अच्छे बनाए जा सकते हैं। बच्चा तो अबोध है, वह क्या जानता है। इस प्रकार सोचने की भूल न करें। हम जैसा भी व्यवहार करते हैं, जो भी काम करते हैं, उनका प्रभाव उनके कोमल मन मस्तिष्क पर पड़ता है और पीछे वही संस्कार विकसित और परिपक्व होने पर क्रिया रूप ले लेते हैं। जब हम उनकी गतिविधि गलत पाते हैं तो सोचने लगते हैं कि यह इसने कहां से सीखा। वह सीखने बाहर कहां गया था। उसने माता पिता, परिवार के सदस्यों से ही सीखा है। अतः परिवार के प्रत्येक सदस्य को बच्चों के साथ बड़ी सावधानी से बैठना, उठना, बोलना, चालना और व्यवहार करना चाहिए। वे तुरंत ही सीखते और नकल करते हैं। उनके सामने अशिष्ट और अभद्र बातचीत, असभ्य हास परिहास या व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनसे सभ्य शालीन व्यवहार करते हुए उनके समक्ष दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे संस्कार उनमें हम डालना चाहते हैं। सोने जागने का क्रम, शौचादि समय पर जाने, मुंह, हाथ, पैर, शरीर आदि स्वच्छ रखना, दांत साफ करना, बालों में तेल लगाकर व्यवस्थित रखना, कपड़े शालीनता और सलीके से पहनना, कपड़े जूते साफ रखने, ठीक से व्यवहार करने और यथास्थान रखने आदि बातों को ध्यान रखते हुए उनको उस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अनुकरण का शिक्षण दें। माताएं शौच, टट्टी पेशाब की आदत
समय पर करने की तो बिल्कुल नवजात की अवस्था से ही डाल सकती हैं। सफाई और यथास्थान शौच की बात पीछे उनके थोड़े बड़े होने पर सिखाई जा सकती है। बच्चे जब खाना खाने लगें तो उन्हें बार बार न खिलाएं। उन्हें निश्चित समय पर उनकी भूख के अनुसार खिलाएं। हमारी बूढ़ी माताएं, बच्चों की दादियां बच्चों को प्यार के नाम पर दिन भर कुछ न कुछ खिलाती ही रहती हैं। कभी बिस्कुट, कभी सेव मठरी, कभी गोल मिठाई, कभी रोटी, कभी भात, दिन भर उन्हें चुगाती ही रहती हैं। यह ठीक आदत नहीं है। बच्चों को प्यार तो करना चाहिए, पर खिलाना उन्हें समय पर ही चाहिए। बहलाने और प्रसन्न करने के लिए उन्हें खिलौने देना चाहिए। बाहर हवा में, प्रकाश में, बगीचे में घुमाना चाहिए। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, अपने हाथ से खाना प्रारंभ कर देते हैं, उस समय वे सबके साथ खाने का प्रयत्न करते हैं। घर वालों को भी उन्हें साथ में खिलाने का प्यार उमड़ता है। इस प्रकार भी उनका भोजन बार बार होता है, जो उनके पेट को खराब करता है। पाचन संस्थान पर अधिक जोर पड़ने से पाचन क्रिया शिथिल होने लगती है और स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ता है। बालक के सामने चौके में लोग बार बार नहीं, एक साथ बैठकर भोजन करें। यह अच्छा नियम हो सकता है। यदि ऐसा न बन सके तो बच्चे को चौके से अलग रखना चाहिए, जिससे देखकर उसकी खाने की इच्छा न हो। शिक्षा खेल खेल की तरह। बच्चे जब इस योग्य होने लगें कि उन्हें कुछ सिखाया जाए, तो उन्हें थोड़ी थोड़ी बात खेल खेल में ही सिखाना प्रारंभ करना चाहिए। उनके मस्तिष्क पर इससे सीखने का भार नहीं पड़ता। चलते फिरते, खेलते कूदते ही उन्हें गिनती, अक्षर ज्ञान तथा अन्य उपयोगी बातें सिखलाई जा सकती हैं। शिक्षित माता यह बड़ी सरलता से कर सकती है। बच्चों को प्यार दुलार तो करना ही चाहिए, उन्हें वात्सल्य तो देना चाहिए, पर यह भी देखते रहना चाहिए कि उनमें कोई गलत आदत तो नहीं पनप रही है। एक आंख प्यार की और एक आंख सुधार की होनी चाहिए। गलत व्यवहार या आदत को प्यार और प्रोत्साहन के द्वारा दूर करें। कभी दंड भी देना पड़े तो उसका औचित्य भी बच्चे को समझाना चाहिए। ऐसा न कर पाने की शिकायत कम और ऐसा करने की प्रशंसा अधिक करते रहना बच्चों को सुधार की ओर शीघ्र ले जाता है। प्रशंसा की सुधार शक्ति का उपयोग करना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहन और बढ़ावा तो देते रहना चाहिए, किंतु उनमें अहम भावना न बढ़ने पाए, इसका भी निरीक्षण करते रहें। बच्चों को पढ़ाई लिखाई की याद दिलानी पड़ती है। वे प्रायः अपनी धुन में लगे रहने से भूल जाते हैं। लिखाई पढ़ाई की ही नहीं, समय पर खेलने का भी उन्हें स्मरण कराएं। बच्चों के सामने पारिवारिक झगड़े और आपस के ईर्ष्या द्वेष की चर्चा वार्ता नहीं करें। उनके सामने पक्षपात का व्यवहार करना भी ठीक नहीं। भाई बहन में बहन को कम और भाई को ज्यादा, बहन को बुरा और भाई को अच्छा, यह व्यवहार भी गलत है। लड़के लड़की के पक्षपात बच्चों के सामने ही नहीं, पीछे भी करना अनुचित है। बच्चों में भाई भाई, बहन भाई में प्रेम बढ़े, एक दूसरे के लिए त्याग करें, अधिक चाहें, इस प्रकार की शिक्षा व्यवहार से उन्हें मिले तो अच्छा हो। इस प्रसंग की कथा कहानियां भी उन्हें सुनाते रहें। बच्चे नटखट होते हैं, उन्हें कुछ काम चाहिए, इसलिए वे तोड़ फोड़ में ही जुट जाते हैं। उन्हें तोड़ फोड़ से मोड़ने के लिए अपने नियंत्रण में उनके अनुकूल छोटा मोटा काम दे, जिसमें उसकी शक्ति और बुद्धि लग सके। ऐसा भी ना हो कि उसका उत्साह टूट जाए। ऐसा करना चाहिए कि उसका लगाव आपके बताए काम की ओर मुड़ जाए, व्यर्थ की तोड़ फोड़ से हानि भी बच जाए और उसका नियंत्रण हो जाए। सर्वांगीण विकास। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। उन्हें उपासना क्रम में लगाया जाए। अपने साथ संध्या, गायत्री जप, आरती पूजा में साथ रखकर उन्हें सिखाएं। नियमित उपासना उनके जीवन क्रम में रहे, उनमें ऐसी भावना होनी चाहिए। समय पर व्यायाम, खेल और मनोरंजन भी आवश्यक है। केवल पढ़ने लिखने पर ही जोर न देकर सर्वांगीण विकास के लिए यह सब भी आवश्यक है। समय पर थक जाने पर विश्राम भी उतना ही जरूरी है जितना कि भूख लगने पर भोजन। इन सब की शिक्षा बच्चों को मिलना चाहिए। समझदार महिलाओं को इसका ध्यान रखना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में केवल कोर्स की किताबें न रटते रहें। उन्हें अच्छा बाल साहित्य जुटाकर देना चाहिए, जिससे मनोरंजन के साथ उनके सामान्य ज्ञान की वृद्धि होगी। बच्चों को विद्यालयीन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए।
बच्चों को शिष्टाचार, सहकारिता, उदारता, श्रमशीलता, समय की पाबंदी की शिक्षा व्यावहारिक रूप से देना चाहिए। इनके बिना उनका सर्वांगीण विकास संभव नहीं। बच्चों को अपने साथ रखकर लोक व्यवहार सिखाना चाहिए। छोटी छोटी जिम्मेदारियां उनके ऊपर डालने से तत्परता का विकास होगा। ईमानदारी से व्यवहार करना सीखें। इसके शिक्षण के लिए उन्हें छोटे छोटे काम, बाजार से सामान लाने, किसी को लेने देने पहुंचाने के लिए धनराशि सौंपना चाहिए। आपस में बांटने और उसका उपयोग करने के लिए त्योहारों, मेलों के अवसर पर इसका परीक्षण हो सकता है। सभाओं, प्रवचनों में बच्चों को अपने साथ ले जाने से वहां के नियमोपनियम बच्चे सीखते हैं। उन्हें अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। अपनी सभाओं, गोष्ठियों में ले जाया करें। उन्हें छोटे छोटे गीत, बोध कथाएं और संस्मरण आदि सुनाकर, याद कराकर बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। इससे उनकी योग्यता बढ़ेगी, सभा सोसाइटी के नियम सीखेंगे और बोलने, बात करने का साहस भी बढ़ेगा। धीरे धीरे वक्तृत्व कला का अभ्यास भी होगा। मित्र मंडली पर नियंत्रण। बच्चों के बाहर खेलते, स्कूल जाते कुछ मित्र हो जाना स्वाभाविक है, किंतु वे मित्र कैसे हैं, इसकी जानकारी रखना आवश्यक है। उनकी मित्र मंडली पर नियंत्रण होना चाहिए। एक तो घर का वातावरण ही ऐसा मनोरंजक और आकर्षक रखें जिससे वे मित्रों में रुचि न लें। फिर भी मित्र कुछ तो होंगे ही। उनके मित्र ऐसे हों जिनसे उनमें दुर्गुणों, दुराचरणों का समावेश न हो। होना तो यह चाहिए कि मित्रों से उनमें सहकारिता, सहयोग, सहायता के तत्वों की वृद्धि हो। इसकी सिद्धि के लिए उन्हें सत्संगति के लाभ और कुसंगति की हानियों की कथाओं, संस्मरणों द्वारा जानकारी देते रहा जाए। मित्रों को अत्यधिक महत्व देकर जीवन में असंतुलन पैदा करने वाले किशोर अधिकांश वे होते हैं जिनकी मित्रता तथा मनोरंजन की भावना का निर्वाह परिवार में नहीं किया जाता। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि किशोर अवस्था प्राप्त होने पर बालक के साथ मित्रता का व्यवहार किया जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि शिष्टता, शालीनता की मर्यादाओं की उपेक्षा की जाए। होना यह चाहिए कि उस आयु में बच्चों को अभिभावकों से हृदय की बात कहने सुनने में झिझक, घुटन का वातावरण न रहे। मर्यादा पूर्वक हंसने हंसाने से लेकर उनकी मनः स्थितियों को सुन समझकर परामर्श देने का काम परिवारों में भली प्रकार चलाया जा सकता है। ऐसा हो सके तो बच्चों को मित्रों के साथ आवश्यकता से अधिक रहकर बहकने का खतरा नहीं रहता। एक मूल भूल यह हो जाती है कि अभिभावक आदर्शों की या तो एकदम उपेक्षा कर जाते हैं अथवा उन्हें बच्चों पर बुरी तरह थोप देते हैं। खान पान से लेकर पहनाव ओढ़ाव तथा मनोरंजन तक के प्रसंगों में आदर्शों का समावेश तो किया जाए, किंतु बच्चों की रुचि की भी एकदम उपेक्षा न कर दी जाए। यदि इसका समुचित संतुलन न रखा जा सका तो बालक बाह्य नियंत्रण के कारण मजबूरी में तो उनका निर्वाह करते हैं, किंतु अवसर मिलते ही बागी हो जाते हैं। जिनकी रुचियों की पूर्ति का उचित ध्यान रखा जाता है, उन्हें चोरी छिपे मित्रों की सहायता से अपनी रुचि पूरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उचित रुचि की पूर्ति भी चोरी छिपे करने से उनकी दशा बिगड़ जाती है। लुक छिपकर मन की दृष्टि का क्रम चालू होते ही फिर अनुचित क्रम भी प्रारंभ हो जाते हैं। अस्तु, मित्रोचित सहजता का बोध बच्चों का परिवार में होते रहना उनके तथा परिवार के लिए कल्याणकारी है। प्रौढ़ता का विकास। किशोर अवस्था में क्रियाशीलता का उभार बच्चों में आता है और उन्हें कुछ अधिक करने का उत्साह होता है। उनकी इच्छा के अनुसार ऐसे मौके दिया करें जिनसे उनकी क्रियाशीलता बढ़े, उनका विकास उचित दिशा में चले, इस पर एक दृष्टि रखी जाए। उसी के साथ आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य जैसे गुणों का महत्व समझाया जाए। छोटी उम्र से ही अच्छे कपड़े पहनने, घूमने फिरने और कार्यक्रमों, मेलों में स्वतंत्र रूप से विचरने की इच्छा तीव्र होती है। उनमें अच्छे शौक और हॉबी पैदा करके उनमें लगाना चाहिए। स्काउटिंग, एनसीसी, समाज सेवा जैसे कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किशोर अवस्था बच्चों के लिए बड़े महत्व की होती है। इस आयु में उनमें चंचलता आती है, क्रियाशीलता बढ़ती और बड़ों के अनुकरण कार्य रूप में परिणत करने का मन करता है। उसी उम्र में बच्चे दुर्व्यसन भी सीखते हैं, कुमार्गामिता की ओर भी कदम बढ़ाते हैं। अतः उनके ऊपर कठोर दृष्टि इस प्रकार रखी जाए कि उन्हें पता न चले और हर तरफ उनकी निगरानी होती रहे। गलत दिशा में बढ़ते जहां भी देखा जाए, उन्हें प्रेम से
उसके संबंध में एकांत में समझाया जाए, जिससे उधर कदम बढ़ने से पूर्व ही रोका जा सके। किशोरावस्था के पश्चात युवावस्था में प्रवेश करने पर विवाह की आवश्यकता होती है। वे एक जीवन साथी चाहते हैं। विवाह की चर्चाएं शुरू होती हैं। विवाह की चर्चाएं भद्दे रूप में बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। उनसे इस आधार पर व्यंग और छींटाकशी सर्वथा त्याज्य माने। विवाह के आदर्श, आवश्यकता एवं मर्यादा संबंधी चर्चाएं इस तरह करें कि उन्हें सुनने समझने का अवसर मिले। शादी ब्याह के संबंध में उनसे सलाह तो लेना चाहिए, पर गंभीरता पूर्वक उनकी रुचि जानना चाहिए। यदि उसमें कुछ अनुचित जान पड़े और उसमें सुधार की आवश्यकता पड़े तो इस कुशलता से उसका समाधान करें कि उसे ठेस न लगे, उसकी रुचि की उपेक्षा न हो। विवाह से पूर्व कन्या हो या पुत्र, दाम्पत्य के महत्व, औचित्य और आदर्श का बोध चर्चाओं और साहित्य के माध्यम से करा देना बहुत ही आवश्यक है। विवाहोत्सव शालीन, मितव्ययता पूर्वक पवित्र संस्कार के रूप में हो, इस संबंध में भावना जागृत की जाए। विवाह में शोर शराबे, तड़क भड़क, फजूल खर्ची और दिखावे की रुचि को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों की आयु बढ़ने के साथ साथ उनमें क्रमशः उत्तरदायित्वों को वहन करने की वृत्ति तथा योग्यता पैदा करनी चाहिए। लोग बहुधा दुलार के कारण बच्चों को उत्तरदायित्वों, परेशानियों से मुक्त रखते हैं। यह स्थिति बाद में दुखद सिद्ध होती है। उस दशा में अभिभावक शारीरिक दुर्बलता के कारण भजन पूजन अथवा समाज सेवा के लिए अपने ऊपर से जिम्मेदारियां हटाना चाहें तो भी नहीं हटा पाते। बच्चों पर भी जब अचानक उत्तरदायित्व आ पड़ते हैं तो वे कष्ट अनुभव करते और दुख पाते हैं। अस्तु, समझदार अभिभावकों को चाहिए कि एकदम असमर्थ होने अथवा देह छूटने के पहले ही बच्चों को क्रमशः उत्तरदायित्व संभलवाने का क्रम चालू कर दें। यह कार्य स्वार्थ एवं परमार्थ दोनों ही दृष्टियों से उचित है। इस प्रकार यदि संतान के संबंध में थोड़ी सी सावधानी रखी जाए, थोड़ी सी जानकारियां बढ़ाई जाएं, तो बच्चों का भविष्य, अपनी सुख शांति तथा राष्ट्र एवं समाज की सुव्यवस्था जैसे अनेक लाभ एक साथ पाए जा सकते हैं।